नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी, निर्वाचन आयुक्त ने जिलाधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। अभियान चलाकर मतदाताओं के नाम जोड़ने के निर्देश। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया आग बुझाने में फेल होने का आरोप, कहा वन मंत्री विदेशों में कर रहे हैं सैर सपाटा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बदलने की मांग। चारधाम यात्रा के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज, विपक्ष ने तैयारियों पर उठाए सवाल। 10 मई से होगा चारधाम यात्रा का आगाज। और गर्मी के सीजन में बच्चे बीमार, अधिकतर बच्चे डायरिया से पीड़ित, अस्पतालों में बढ़ने लगी मरीजों की भीड़। तो अब खबरें विस्तार से। निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने कहा कि कुछ जगहों पर मतदाता सूची में त्रुटियों की बात सामने आ रही है। इसके लिए जिलाधिकारियों को 1 सप्ताह तक अभियान चलाकर मतदाता सूची में छूटे हुए नाम को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद 15 दिन में इसकी रिपोर्ट भी देने के लिए कहा गया है। प्रदेश में 102 निकाय है और 99 निकायों में चुनाव होने हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में निवर्तमान निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया है। निकाय चुनाव के लिए जो मतदान सामग्री वगैरह हमने पूरी तैयार कर ली है। अभी थोड़ा सा शिकायत आई थी कि कुछ जगहों पर मतदाता सूचियों में कई लोगों के नाम नहीं चढ़ पाए हैं, इसलिए हमने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वो 1 हफ्ते का अभियान चला के फिर हमें 15 दिन के भीतर रिपोर्ट दें ताकि वोटर लिस्ट में संशोधन किया जा सके। उत्तराखंड के जंगल इस समय धू धू कर जल रहे हैं। बात चाहे गढ़वाल की करे या कुमाऊं की, हर तरफ जंगलों में सिर्फ और सिर्फ आग पसरी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जंगलों की आग बुझाने और उसको नियंत्रित करने में पूरी तरह से फेल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जंगल इस वर्ष अत्यधिक जल रहे हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ बैठकें कर रही है, इतिश्री करना चाहती है। उन्होंने बताया कि करोड़ों की वन संपदा नष्ट हो चुकी है और वन मंत्री सुबोध उनियाल विदेशों में सैर सपाटे पर निकले हुए हैं। कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या अधिकारियों की बैठक बुलाकर अग्नि जो वनाग्नि है उसकी इतिश्री करना चाहती है और कार्रवाई के नाम पर शून्य। जगह जगह देवालयों में भी आप देख रहे हैं कि अग्नि कांड हो रहे हैं, धर्मशालाएं जल गई हैं बहुत सी जगह पर। चारधाम यात्रा आपके सिर पर है, पेयजल से हाहाकार मचा हुआ है पूरे प्रदेश में, लेकिन सरकार वनाग्नि में कंट्रोल नहीं कर पा रही है, नियंत्रण नहीं कर पा रही है और ये सरकार का टोटली फेलियर है। अगर सरकार संवेदनशील होती तो निश्चित रूप से समय रहते इस पर कार्रवाई। पौड़ी जिले के जंगलों में लगी आग से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अपर प्रमुख वन संरक्षण गढ़वाल नरेश कुमार मुख्यालय पौड़ी पहुंचे। उन्होंने डोब श्रीकोट के पास वन विभाग के कर्मचारियों के साथ वन अग्नि को बुझाने के प्रयास भी किए और कर्मचारियों की हौसला अफजाई भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वन अग्नि की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। ऊंची पहाड़ियों पर वन अग्नि नियंत्रण के लिए वायु सेवा के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की भी डिमांड की थी तो आ गया हेलीकॉप्टर, लेकिन हेलीकॉप्टर के साथ कई बार कंस्टेंट है कि भाई जब विजिबिलिटी ठीक होगी तभी वो उड़ेगा। तो कल उन्होंने शाम के टाइम में उधर 2-3 जगह पे मतलब अपना उड़ान भरी थी और पानी डाला था। तो आज भी अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे ही थोड़ा सा मौसम साफ हो हेलीकॉप्टर ऊपर से 2-3 जगह जो हमने दे रखी है उनको GPS लोकेशंस जो इम्पोर्टेंट है लार्ज फायर की, तो उनके लिए वो। बस्ती में आगजनी घटना के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 2 वर्ष के अंदर 2 बार एक ही स्थान पर झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने की घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर एसएसपी देहरादून ने जांच के आदेश दिए थे।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि सेलाकुई क्षेत्र के सुंदरवन में झुग्गी झोपड़ियों में जानबूझकर आग लगाई गई थी। मामला सेलाकुई क्षेत्र के भाऊवाला सुंदरवन के पास झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने की घटना का है। इसमें लगभग 50 से 55 झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई थी। आग की चपेट में आई सभी झुग्गी झोपड़ियां सुंदरवन क्षेत्र में एक प्राइवेट प्लॉट पर बनी हुई थी, जहां 2 वर्ष पूर्व भी इसी प्रकार आग लगने की घटना घटित हुई थी। उस घटना में लगभग 40 से 45 झुग्गी झोपड़ियां जल गई थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लोकसभा की 5 सीट पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव बहुत अच्छे ढंग से लड़ा है। हर उम्मीदवार ने काफी मेहनत की है, कार्यकर्ताओं ने भी जोश भरने का काम किया है। जोशी ने कहा कि जिस तरह से कम मतदान हुआ है उससे लग रहा है कि बीजेपी 5 सीट हार रही है। साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत होना निश्चित है और उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। देखिए, 5 सीटों में कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, हमारे उम्मीदवार ने अच्छा चुनाव लड़ा है और कार्यकर्ताओं में आपने देखा होगा कि अलग तरीके का उत्साह था। भाजपा के प्रति जनता में निश्चित रूप से आक्रोश देखने को मिला और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम 5 की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस का परचम लहराएगा और उत्तराखंड की महान जनता कांग्रेस के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देगी। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा का आगाज होगा, जिसको लेकर शासन और प्रशासन की तैयारियां तेज चल रही है। वहीं यात्रा शुरू होने से पहले विपक्ष ने चारधाम यात्रा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी स्वास्थ्य मंत्री और पर्यटन मंत्री गायब है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी व्यवस्थाएं फेल साबित हुई है। कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स के अलावा अब तो कोविशील्ड की बात भी आ गई, कोर्ट में जो उन्होंने हलफनामा दिया वो भी सामने आ गया है, तो अब तो और ज्यादा आवश्यकता है डॉक्टरों की। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से पिछली बार भी चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य मंत्री और पर्यटन मंत्री, तीर्थाटन मंत्री गायब थे। इस समय भी दोनों गायब हैं, इस समय भी दोनों नहीं है। ना मेरे को लगता ऑक्सीजन पार्लर्स इस बार भी केदारनाथ या कहीं यमुनोत्री गंगोत्री या फिर ऊपर दिखाई देंगे बद्रीनाथ में, ना इस बार भी कार्डियक डॉक्टर्स की, क्योंकि इस तरह की कोई मीटिंग अभी तक देखने को नहीं मिली है। मेरा सुझाव है सरकार को कि इस बार मृत्यु का आंकड़ा कम रहे, इसके लिए हमको प्रयास करने चाहिए। लोगों की जीवन बहुत अमूल्य है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि सरकार यात्रा के प्रति बेहद लापरवाह है। चारधाम यात्रा मार्ग पर जैसी स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए वैसी नजर नहीं आ रही है। ना तो हृदय रोग से संबंधित डॉक्टरों की तैनाती की गई है और न ही यात्रा के दौरान दिल के मरीजों को ध्यान में रखकर व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर यही हालत रहे तो इस बार भी यात्रियों की मौत का आंकड़ा पहले से ज्यादा बढ़ सकता है। मेरा सुझाव है सरकार को कि इस बार मृत्यु का आंकड़ा कम रहे, इसके लिए हमको प्रयास करने चाहिए। लोगों की जीवन बहुत अमूल्य है और आज जो घटना हरिद्वार में घटी निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग दूसरे राज्यों से आते हैं, हमारी छवि खराब या अच्छी इस चारधाम यात्रा से बनती है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे रोजगार के हिसाब से भी, प्रदेश की छवि के हिसाब से भी, और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों से आए हुए लोगों को के ऊपर लाठियां चली हैं और अव्यवस्था वहां रही है, निश्चित ही वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं सरकार आगे। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर विपक्ष सरकार पर जमकर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि वर्तमान हालातों को देखते हुए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बदलाव होना जरूरी है। मेहरा ने वनों में लगी आग की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में परिवर्तन की बात कही। उन्होंने वन मंत्री की वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए जाने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर वीडियो कॉलिंग से काम चलाया जा सकता है तो फिर बॉर्डर पर सैनिकों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वनों में लगी आग एक फील्ड वर्क है, लेकिन भाजपा शासन काल के फायर वॉचर का अभाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि 80 के दशक के आसपास बने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में परिवर्तन की जरूरत है। बॉर्डर में जो है
फौज की जरूरत ही नहीं है, डीसी से काम चल जाना चाहिए। ये वनाग्नि जो है ये फील्ड वर्क है, और इसमें जो सबसे बड़ी कमी आई है बीजेपी के शासन में, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक 2 काम होते थे। एक तो आग का जो सीजन होता था, जब पिरूल गिरता था चीड़ का, तो उस समय फायर वॉचर्स लगाए जाते थे, 2 या 3 महीने की एक फौरी नौकरी दी जाती थी, गाँव वालों को कुछ मानदेय दिया जाता था, वो उस आग को बचाते थे। दूसरा, पेयजल की समस्या होती थी, खच्चर लगाने की व्यवस्था, जिन गाँव में पानी नहीं होता था या पाइप सप्लाई नहीं थी, बारिश की कमी की वजह से पानी सूख जाता था, तो खच्चर लगाए। ये दोनों व्यवस्थाएं इस सरकार ने बंद कर दी। घर घर नल और घर घर जल वालों को पता चलेगा, त्राहिमाम कर रहा है पूरा पहाड़, पानी नहीं है गाँव में, शादियां हो रही तो लोग रो रहे हैं पानी के। अल्मोड़ा जिला पंचायत में फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया है। राष्ट्र नीति संगठन के प्रमुख विनोद तिवारी ने कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत चंचल कुमार जोशी की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि जब 2010 में चंचल कुमार जोशी की नियुक्ति हुई थी तो उस पद के लिए जो डिप्लोमा होना चाहिए था वह उनके पास नहीं था, फिर भी उनकी नियुक्ति कर दी गई। जोशी ने सेवा में रहते डिप्लोमा कैसे कर लिया, यह बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि उनके पास इस अवैध नियुक्ति के सारे साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस प्रकरण की शीघ्र जांच कर संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जोशी जी, उनकी अवैध नियुक्ति को लेकर के हमने कई सारे विषय यहाँ पर रखे, जिसमें सबसे पहली बात ये थी कि जब उनको नियुक्ति दी गई, विभाग से हमने आरटीआई लगा करके पता किया तो उनकी नियुक्तियां जो थी कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई थी। हमारा ये कहना है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 16 का खुला उल्लंघन है, क्योंकि लोक सेवा में चयन के सबको समान अवसर मिलने चाहिए, यह एक स्थापित सिद्धांत है। वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जब उनको नियुक्ति दी गई थी उनके पास उस समय वह वांछित डिग्री नहीं थी। जैसे जैसे गर्मी अपना रंग रूप दिखा रही है, वैसे अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। गर्मी के सीजन में बच्चों में काफी बीमारियां देखने को मिल रही है। देहरादून के दून अस्पताल में बच्चों का तांता लगा हुआ है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि गर्मी का सीजन आते ही बच्चों को कई तरह की बीमारियां होती है, जिसमें खासकर डायरिया रोग देखने को मिलता है। इसके लिए उन्होंने सभी लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है। अभी सबसे ज़्यादा जो बच्चे आ रहे हैं वो डायरिया वाले आ रहे हैं, लूज स्टूल वॉमिटिंग करके ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। ऐसे बच्चे को कोशिश करना चाहिए कि घर का ही खाना खाएं, बाहर की चीज़ें ना लें। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आइसक्रीम वगैरह है या फिर गन्ने का जूस वगैरह जो पीते हैं बाहर से, उसकी वजह से डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो तीसरा चीज़ है कि मौसम जब चेंज होता है तो उसकी वजह से भी वायरल डायरिया होने के चांसेस बढ़ते हैं। जो मादर अगर बोतल फीडिंग करा रही हैं बच्चे को, उसकी वजह से भी उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बोतल फीडिंग से, तो डायरिया होने के चांस सबसे ज़्यादा है। रिस्पन्ना बिंदाल के किनारों पर सरकारी भूमि पर मकान बनाकर 100 रुपए के स्टाम्प पर बेचने का मामला सामने आया है। अब इन मकानों को खरीदने वालों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम सर्वे कर रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि चिन्हीकरण के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसी कुल 129 बस्तियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 40,000 भवन होने का अनुमान है। हालांकि वर्ष 2016 के बाद किए गए निर्माण नियम अनुसार अवैध करार दिए गए हैं। सचिवालय सहकारी समिति कॉलोनी के नाम पर सैकड़ों लोगों को थाना पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत भारूवाला में रिहायशी प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इसमें काफी संख्या में पुलिसकर्मी, बैंक कर्मी, शिक्षा कर्मियों सहित सचिवालय कर्मचारी और अधिकारी पीड़ित है। इस मामले में ठगी के शिकार सचिवालय के रिटायर्ड अधिकारी ने एसएसपी देहरादून अजय सिंह से मुलाकात कर शिकायत की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 7 वर्ष गुजार जाने के बाद ना तो उन्हें सचिवालय समिति की ओर से प्लॉट मिला और ना ही उनको पैसे वापस दिए जा रहे हैं। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है। थाना पटेल नगर इंस्पेक्टर को जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये कार्यालय में सीनियर सिटीजन आए थे। इनका कहना था कि सचिवालय सहकारी समिति कोई बनी थी जिसमें इन्होंने भी वहाँ पर प्लॉट वगैरह लिए थे और अब उनका जो प्लॉट को लेकर
पोजीशन ना मिलना या पैसे नहीं मिल रहे इनके वापस, इस संबंध में शिकायत दी थी। चूँकि सीनियर सिटीजन है, इसको पूरी विस्तृत जानकारी के लिए इसमें इंस्पेक्टर को बताया गया, लेकिन अभी तक जो जानकारी उनके प्रार्थना पत्र और स्रोतों से मिली उसमें पता चला एक सोसाइटी बनी थी और इसमें काफ़ी सारे लोगों ने, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने भी वहाँ प्लॉट बुक कराए थे। किन्हीं कारणों के कारण उसमें जो है समय समय पर व्यवधान उत्पन्न रहा और लोगों का उसमें पोजीशन या सेटलमेंट नहीं हो पाई। क्योंकि सीनियर सिटीजन इनकी प्राथमिकता पर इनकी प्रार्थना पत्र को ले लिया गया और समयबद्ध अवधि में जांच करके इसमें आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश जारी किए गए। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पशु जन्म नियंत्रण के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। पेटो इंडियन के कैंपेन कोऑर्डिनेटर उत्कर्ष गर्ग ने बताया कि अगर आप अपने परिवार में कुत्ते या बिल्ली का स्वागत करने पर विचार कर रहे हैं तो इन्हें खरीदने के बजाय किसी बेघर जानवर को गोद लें। खुद के पैसे से भी कितने बार जा के कुत्तों का नसबंदी कराते हैं, बांध्याकरण कराते हैं, उन्हें बर्थ कंट्रोल के रूप में देकर उन्हें स्टेरलाइज कराते हैं। तो वो लोग भी जुड़े। एनिमल लवर्स ने कभी नहीं चाहेगा कि एक और जानवर पैदा हो जिसकी पूरी जिंदगी फिर कष्ट से भरी हो। तो हम चाहते हैं कि कम जानवर रहे लेकिन उन्हें एक लविंग केयरिंग होम मिले, उन्हें प्यार भरा एक घर मिले और हमारे पास उनको देने के लिए हो, रादर दैन कि बहुत सारे जानवर हो जाएं और सारे तड़प रहे हैं, मर रहे हैं और क्रूरता से जी रहे हैं। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में भारी बारिश हुई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि बादल फटा है। बादल फटने के कारण कई घरों में पानी घुसने की खबर आ रही है। हालांकि जंगलों में लगी आग से राहत मिली है। पहली बारिश में कुमाऊं में तबाही मचा दी। यहाँ छोटे बड़े किसानों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। नदी नाले भी उफान पर दिखाई दिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए वन टीवी के साथ। नमस्कार।